बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर एहतसाब में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बराए मेहरबानी अपने और अपनी अहलिया के असासों की तफसीलात पब्लिक करें। सरीना ईसा का दौरान समाअत जजेस से मुकालमा। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, मैडम प्लीज़ आप खामोश हो जाएं। अदालत ने जस्टिस फायज ईसा को लतीफ़ा सुनाने से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का तारीखी फैसला सुना दिया। फैसले को माहिरीन कानून किस निगाह से देखते हैं, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस के फैसले को माहिरीन कानून ने 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में खुशाइन करार दिया। सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसले में रेफरेंस खत्म करते हुए रेफरेंस के तनाजर में टैक्स मामलात FBR को भेजना खिलाफ मंतक था। बड़ा खुशाइन फैसला है। हम तो पहले ये बात डे वन से कर रहे हैं, जो वकला तंजीमें हैं और सीनियर लॉयर्स, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस क्वाश कर दिया तो फिर ये टैक्स के मामलात को उनके रेफरेंस की तनाजुर में ही FBR को भेजने का दुख नहीं था बनता, वो गैर मुनासिब था। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि आमतौर पर नजरसानी केस में फैसला तब्दील नहीं होता, मगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम करके इसके अजाले की कोशिश की। अगर गलती का अजाला हो जाए तो वो मुश्किल जो है ना, खुशाइन तो है इसमें। एक अगर गलती की, हम जिससे गलती समझ रहे थे, उस गलती को तस्लीम किया गया है पूरे दिल के साथ और उस गलती का अजाला करने की कोशिश की गई है, ये अच्छी बात है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर बोले कि फैसले से हुकूमत की साख मजरूह होगी। हुकूमत का जो रोल है वो भी यानी अनोमलस था, यानी गैर फितरी रोल था। तो इससे मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसकी जो एक साख है वो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट होगी कि भाई आपने अगर एक पोजीशन ली थी तो आप उस पर कायम क्यों नहीं रहे, आप उससे इनहराफ क्यों कर गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हुकूमत वक्त पर कड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। मालिकान की तहकीकात करने वाली टीम के सरबराह को तब्दील कर दिया गया। डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर अबू बकर खुदाबख्श ने सुपरवाइजरी ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाली। डॉक्टर रिजवान ने शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन और जहांगीर तरीन समेत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से खुद इंक्वायरी की थी। जराये के मुताबिक वो उस टीम का हिस्सा रहेंगे, मगर अब हेड ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पर नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बिजली और गैस के महंगे बिलों पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई के सुनामी ने तबाही मचा दी। इमरान खान अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से जायद निकालने का मंसूबा बना चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम साहब, बिजली और गैस महंगा करने की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें नहीं बल्कि आप खुद है। आपने IMF की हिदायत पर मुआशरत को चलाकर मलिया मेट कर दिया। कराची बल्दिया टाउन के हल्का 249 में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद भी पीपल्स पार्टी के मरकजी ऑफिस पहुंच गए और खूबसूरत अंदाज में तीर के निशान पर वोट देने का पैगाम दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद कामरान से, जो कि इन स्पेशल अफराद के साथ मौजूद हैं। जी कामरान। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन हल्का यानी 249 में, जहां पे 29 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाबात जो हो रहे हैं उस हवाले से जो सियासी पार्टियां हैं उनकी जानिब से सरगर्मियां इस वक्त ज़ोर शोर के साथ जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कुव्वत समात गोयाई से महरूम हैं। अपने ही अंदाज में ये अपना पैगाम देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि कुव्वत समात गोयाई से महरूम ये अफराद अपना मैसेज दे रहे थे और ये अपने इशारों में, अपने अंदाज में ये बता रहे थे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करेंगे। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। पहले खाद महंगी करो फिर सब्सिडी दे दो, हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया। हुकूमत ने DAP खाद की बोरी 2000 रुपए महंगी होने के बाद बोरी पर 1000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। अवाम को क्या मिला, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है
कि 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने किसान कार्ड पर काश्तकारों को DAP की बोरी पर 1000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। मार्केट में DAP खाद की बोरी की कीमत में गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान 1200 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक DAP खाद की बोरी की कीमत में एक साल में 2028 रुपए बढ़ चुकी है। अब किसानों को रिलीफ मिला या नहीं, फैसला आप खुद ही कर लें। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान DAP की बोरी की कीमत 5427 रुपए तक पहुँच गयी, जो कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में 3399 रुपए थी। दूसरी जानिब NP खाद की बोरी 1190 रुपए महंगी होकर 3721 रुपए की हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूरिया और दूसरी खादों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।